हेलो दोस्तों, इसी के साथ मैं आप सभी के सामने एक नया बिजनेस आइडिया लेकर आया हूँ और बहुत बढ़िया बिजनेस है। इसमें अच्छा खासा आपकी कमाई हो सकती है, बहुत आसान है और इसमें मैं आपको बताऊँगा क्या कैसे करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। इस फल की खेती से बम्पर कमाई और सरकार इसमें 75% सब्सिडी भी दे रही है। अब कौन सा है सुनिए। पपीते की फसल को नकदी फसल के रूप में गिना जाता है। इसकी खेती के जरिए किसानों लाखों रुपए महीना कमा सकते हैं। चलिए आगे इसके बारे में बताता हूँ दोस्तों। ठीक है, तो आइडिया क्या है इसके बारे में, बिजनेस आइडिया। अगर आप खेती के जरिए बम्पर कमाई करना चाहते हैं तो आज हम आपको एक ऐसी नकदी फसल के बारे में बताएंगे जिसके ख़राब होने के बेहद कम चांस है। यह ऐसी फसल है जिसे कच्चा या पका दोनों तरीके से बेच सकते हैं। आज हम आपको पपीता की खेती के बारे में बता रहे हैं। उत्तर भारत में पपीता मार्च अप्रैल महीने में लगते हैं, मार्च और अप्रैल महीने में। ठीक है, तो पपीता को करका पपाया भी कहा जाता है, करका पपाया भी इसको बोलते हैं एक प्रकार से। इसमें अत्यधिक मात्रा में पोषक तत्व पाए जाने के चलते इसके बिजनेस से बम्पर मुनाफा कमाया जाता है। पूरी दुनिया में करीब 60 लाख टन पपीता का उत्पादन होता है, जिसमें से करीब 30 लाख टन पपीता का उत्पादन भारत में होता है। पपीता उत्पादन के मामले में भारत पूरी दुनिया में सबसे आगे है। इसके अलावा ब्राज़ील, मैक्सिको, नाइजीरिया, इंडोनेशिया, चीन, पेरू, थाईलैंड और फिलीपींस में भी पपीता का उत्पादन होता है। घरेलू उत्पादन का सिर्फ 0.8% हिस्सा एक्सपोर्ट किया जाता है, जबकि बाकी खपत देश के भीतर ही की जाती है। चलिए और इसके बारे में बताता हूँ आपको दोस्तों। आम के बाद पपीता में विटामिन ए सबसे ज़्यादा पाया जाता है। यह कोलेस्ट्रॉल, शुगर और वजन घटाने में मदद करता है। इसके आँखों की रोशनी बढ़ती है और महिलाओं को दौरान जो प्रॉब्लम होती है वो भी दूर हो जाती है। पपीतों में पाया जाने वाला एंजाइम पपेन में सबसे ज़्यादा औषधि गुण पाए जाते हैं। इसकी मांग दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इसके फल को खाने के अलावा च्युइंगम, कॉस्मेटिक्स, फार्मा इंडस्ट्री आदि के लिए भी इस्तेमाल प्रयोग किया जाता है। देश में पपीता के लिए दिल्ली और मुंबई सबसे बड़े मार्केट हैं। इसके अलावा जयपुर, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता और हैदराबाद है। गुवाहाटी, अहमदाबाद, लखनऊ, पटना, रायपुर, बड़ौद और जम्मू के बाज़ारों में आवाक अच्छी खासी है। अब कैसे लगाना है पौधों, चलिए इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप भी पपीते खेती करना चाहते हैं तो फिर जुलाई से लेकर सितंबर महीने और फरवरी मार्च महीने के बीच इसके बीज को बोने का काम कर सकते हैं। इसको 1.8 गुणे 1.8 मीटर की दूरी पर पौधे लगाने के तरीके से खेती करने पर प्रति हेक्टेयर करीब 1 लाख रुपए लागत लगती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पपीते के पौधे के लिए खाद का काफ़ी ध्यान देना चाहिए। मई जून के मौसम में हर हफ्ते पेड़ों की सिंचाई करनी चाहिए ताकि उत्पादन बेहतर रहे। अब कितनी होगी कमाई इसके बारे में जान लीजिए। पपीता की खेती के लिए बिहार सरकार 75% तक सब्सिडी मुहैया कराती है। अन्य राज्य सरकारों को भी अलग अलग सब्सिडी है। पपीते की खेती के जरिए लाखों रुपए की आसानी से कमाई की जा सकती है। अगर पपीते के पेड़ को अच्छी तरह से देखभाल किया जाए और समय पर गुड़ाई करते रहें तो हर पेड़ से 50 किलो तक फल आसानी से मिल जाएंगे। मार्केट में इन फलों की बिक्री से लाखों रुपए कमाई आसानी से हो जाती है। ठीक है दोस्तों, ये रहा आज हमारा पपीता के बारे में आप सभी को बताया। अब अगला फिर इसी तरह कोई नया बिजनेस आइडिया आपके सामने लेकर जल्दी हाजिर हुआ। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ चलता हूँ। नमस्ते।